हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फॉर amittiwari.net। इस चैनल पर पिछले 2 महीने से हम एडवांस एसईओ कोर्स नाम की एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें एसईओ को हम ए से लेकर जेड तक सिखा रहे हैं। आप बारीक से बारीक चीज एडवांस टॉपिक समझ सकते हैं। ये सीरीज ना सिर्फ बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प कर रही है, बल्कि जो इंटरमीडिएट लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग 3 साल 4 साल से ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी इस सीरीज से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स में सिर्फ बिगनर्स या इंटरमीडिएट नहीं है, एक्सपर्ट लेवल के स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑलरेडी 7-8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही में बिगनर स्टूडेंट्स के लिए भी उनके कैरियर को जंप स्टार्ट देने के लिए हम एक और नई सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं जो आपको एआई को यूज करना नहीं सिखाएगी, एआई को मास्टर करना सिखाएगी। बिकॉज एआई सिर्फ चैट बॉट पर जाकर 2-4 कीवर्ड्स टाइप करना और उससे रिस्पॉन्स लेना नहीं है। एआई सिर्फ एपीआई को समहाउ n8n के ऊपर लिंक करके और इसके बाद उसे यूज करना नहीं है। ये सारी चीजें मोस्टली सभी लोग कहीं ना कहीं से सीख जाते हैं। इस सीरीज में हम लाने वाले हैं एआई के बेसिक्स, फंडामेंटल्स, कोई चीज कैसे शुरू हो रही है और कैसे आप एआई को चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई या फिर थोड़े बहुत n8n के मॉड्यूल्स, उनके कनेक्शन से अलग हटकर समझ सकें। आप एआई को सिर्फ डर कर देखिए नहीं, थोड़ा थोड़ा यूज ना करें, बल्कि उसे मास्टर करें। एक बहुत ही सिंपल अगर एग्जांपल दूं तो अगर आपसे कहा जाए कि एसईओ करना है आपको, लेकिन सेमरश और एचरेफ्स को यूज करके करना है, बाकी आपको कुछ यूज ही नहीं करना है, सिर्फ सेमरश और एचरेफ्स करना, अपना दिमाग में नहीं लगाना है, तो आप कहोगे ये क्या बात हुई? एसईओ सिर्फ सेमरश और एचरेफ्स पर नहीं होता है ना। सिमिलरली एआई भी सिर्फ चैट जीपीटी और जेमिनाई तक लिमिटेड नहीं है, बहुत कुछ है। इस सीरीज में वो बहुत कुछ हम आपके सामने लाएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको प्रैक्टिस करने का मौका देंगे और साथ ही में जो टूल्स आपको चाहिए होते हैं इस एआई को मास्टर करने के लिए, वो टूल्स भी आपको फ्री में मिलेंगे यूज करने के लिए। सो आज से हम इस सीरीज को शुरू करते हैं और हमारा जो पहला पार्ट होगा इस सीरीज का, वो होगा इस एआई को अपने सिस्टम तक लेकर आना। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज अचानक से अगर मैं कहूं आपसे कि आज से एसईओ ना सिर्फ सेमरश और एचरेफ्स के अंदर करना है, गूगल सर्च कंसोल नहीं देखना है, गूगल एनालिटिक्स नहीं देखना है, गूगल शीट नहीं ओपन करना है, गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज पर ही नहीं जाना है, आप कहोगे क्या बम मार रहे हो, ऐसे एसईओ कैसे होगा? वेल, ऐसे ही आप एआई भी तो यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी यूज करते हो, जेमिनाई यूज करते हो, ज्यादा n8n यूज कर लेते हो, वो एआई नहीं है। थोड़े बहुत इधर उधर वर्ड्स को ठीक करना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है। आज से आपका एआई में डे 0 शुरू हो रहा है, जहां पर आप अपने हाथों से एआई को बिल्ड करना सीखेंगे। नाउ, जिस सीरीज को हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं, लेकिन इस सीरीज को मैं हल्के स्टफ से नहीं शुरू करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि चलो अभी हम चलते हैं और देखते हैं प्रॉम्प्ट कैसे मॉड्यूलेट करना है, बिकॉज बेसिक प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है ये मैं आपको ऑलरेडी इस क्लास में, एसईओ सीरीज वाली क्लास में सिखा चुका हूं। हम इस कोर्स को एक एडवांस नोट पर ही शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे अपने खुद के कंप्यूटर में एलएलएम मॉडल्स को इंस्टॉल करने से, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह का मॉडल आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मॉडल्स सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करने के लिए नहीं आते हैं, मॉडल्स देख सकते हैं, मॉडल्स समझ सकते हैं। कुछ मॉडल्स होते हैं जो रीजनिंग अच्छी करते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं जो टूल्स को अच्छा यूज करते हैं, और कुछ मॉडल होते हैं जो शेरो शायरी, कविता, कहानी और कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं। इन सारे मॉडल्स के बीच में अपने काम का कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे समझ में आएगा? जब आप एआई को बारीकी से समझ लेंगे। सो शुरू करते हैं आज से इस क्लास को, जिसमें हम लोकली एआई को बिल्ड करना सीखेंगे, अपने कंप्यूटर में मॉडल सेलेक्ट करना सीखेंगे और एआई की दुनिया में अपने कदम नहीं आगे बढ़ाएंगे, बल्कि खुद से अपनी पोजीशन बनाएंगे। नाउ, मैं आपको लोकल एआई के बारे में इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, आप कहोगे यार चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन भी तो $20 का ही बनता है। अगर मैं पैसे बनाने वाला हूं चैट जीपीटी से, तो मैं क्यों ना चैट जीपीटी को यूज कर लूं? वेल, एआई को लोकली अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने के अपने कुछ बेनिफिट होते हैं, बिकॉज जो आपको ऑनलाइन एआई मिल रहा है, जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, उसके अपने कुछ डिसएडवांटेज है। लेट्स से कि आखिर आपको लोकल एआई क्यों यूज करना चाहिए? बिकॉज जो ऑनलाइन एआई वर्जन है, व्हेन आई से ऑनलाइन, इसका मतलब है चैट जीपीटी, जेमिनाई, जितने भी पेड सब्सक्रिप्शन वाले फ्री मॉडल में अवेलेबल हैं, वो सभी सिक्योर नहीं होते हैं। आप जब कोई भी अपना डेटा उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो वो लीक हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जेमिनाई की या फिर चैट जीपीटी की जितनी भी चैट्स हुआ करती थी, वो सारी की सारी पब्लिकली लीक हो गई, गूगल ने इंडेक्स कर दी, पूरी दुनिया ने देख ली। आप नहीं चाहते हैं कि जो भी आप हेल्प मांग रहे हैं चैट जीपीटी से, या जो अपनी ईमेल्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर अपने गूगल डॉक्स दे रहे हैं, अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, अपने कंटेंट के प्लान को जो आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे वो
किसी तरीके से भी लीक करे, पब्लिक को पता लगे, कितनी एम्बेरसमेंट होगी और आपका जो प्रोफेशनल इमेज है वो भी रून हो जाता है। एंड खुदा ना खास्ता अगर कहीं किसी तरीके से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रखा था तो कोई क्लाइंट आपके ऊपर केस भी कर सकता है। तो ऐसे सारे सिनेरियो से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपका जो डेटा है वो कभी आपकी मशीन से आगे जाए ही नहीं। अगर कहते हैं ना, कहावत है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचे, कि ना आप अपने डेटा को बाहर किसी सर्वर पर भेजेंगे और ना ही वो लीक होगा। अच्छा, यहां पर एक और पॉइंट है कि जब आप अपनी ईमेल को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को इन ऑनलाइन चैटबॉट्स को, एलएलएम्स को प्रोवाइड करते हैं तो वो आपके डेटा को यूज करके अपने मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, उन्हें अपडेट करते हैं। सो जो आपकी पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो पर्सनल वाला मतलब पर्सनल फोटोज वाली बात नहीं, बट बेसिकली जितनी भी आपकी कंपनी की डिटेल्स हैं, जो आपके कंपनी के वर्किंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को यूज करके एआई खुद से उनका स्मार्ट हो रहा है। और आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, आप पैसे भी दे रहे हो, उनको ट्रेन भी कर रहे हो। सो इससे भी कैसे बचा जा सकता है? अगर आपने लोकली अपने कंप्यूटर में एआई बसा रखा है। दूसरा तो नहीं बट तीसरा रीजन, क्योंकि यहां पर हम सिक्योरिटी और जो डेटा का शेयर करना है इन दोनों कवर कर चुके हैं। तीसरा रीजन आता है कि ये कॉस्टली है यूज करना। चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन वैसे $20 का पड़ता है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, जब आप उनके थिंकिंग मॉडल को, डीप रिसर्च मॉडल को जब आप ज्यादा यूज करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि भाई अब वो लिमिट क्रॉस हो गई, अब आप ज्यादा डीप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज्यादा और ज्यादा अकाउंट्स लेने पड़ेंगे, या सीधे सीधे $200 वाला आप एक प्लान लेंगे। उसके अलावा अगर आप एपीआईज को यूज कर रहे हैं तो एपीआई की कॉस्ट तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, बिकॉज जब आप चैट जीपीटी को ऑनलाइन यूज करते हैं तो आप कितना भी लंबा मैसेज भेजते हैं, पेड वर्जन कितना भी लंबा मैसेज भेजते हैं, उसको डाइजेस्ट करके आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई देता है। लेकिन जब आप एपीआई यूज करते हैं तो जो आप मैसेज भेज रहे हैं उसका भी कॉस्ट है और जो आपको रिप्लाई मिल रहा है उसका भी कॉस्ट है। सो आप दोनों तरह से पे कर रहे होते हैं, और जब आप अपने प्रोफेशनल वर्क को स्केल अप करेंगे तो ये एपीआई की कॉस्ट माउंट होती जाती है। हमें ही पता है अभी कितना हम पे कर रहे हैं एपीआई कॉस्ट में। सो अगर आप लॉन्ग रन में एआई से बहुत सारा काम तो कराना चाहते हैं लेकिन उतना खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? लोकल एआई। लोकल एआई को यूज करने का एक और रीजन है नेटवर्क लेटेंसी, यानी कि जब आप अपने प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी को देते हैं, चाहे वो आप चैटबॉट पर दे या फिर आप एपीआई पे दे, वो एक रिस्पांस देता है आपको जिसमें लेटेंसी होती है। लेटेंसी मतलब डिले होता है। आपने मैसेज भेजा, मैसेज सर्वर पर गया, फिर सर्वर से रिस्पांस आया और वो आपके मशीन तक आया। इनके बीच में जो डिले होता है ना, वो वैसे छोटे मोटे चैट्स के लिए या थोड़े बहुत टाइटल वगैरह जनरेट करने के लिए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी के बहुत सारे टास्क को अपने एआई को लैंड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसे हैंडल करने देना चाहते हैं, तो ये जो लेटेंसी वो धीरे धीरे बिल्डअप होती है। एक टास्क में 1 सेकंड का डिले लग रहा है, पता लगा पूरे दिन भर में कई घंटे का टाइम जो है वो सिर्फ वेट करते करते निकल जाता है। एक शेर है ना कि खुदा से मांग के लाए थे जीने के 4 दिन, 2 आरजू में निकल गए 2 इंतजार में। तो वो 2 अपलोडिंग में निकल जाएंगे और 2 निकल जाएंगे डाउनलोडिंग में। सो बचने का तरीका क्या है? लोकली यूज कर लो। एक और रीजन है, वो है वेंडर लॉक। लेट्स से कि आपने अपना पूरा पाइपलाइन चैट जीपीटी के आसपास बना रखा है, चैट जीपीटी के आप एपीआई को यूज कर रहे हैं। अब आपको थोड़े टाइम बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको पता लगता है कि भाई चैट जीपीटी कॉस्टली पड़ रहा है, या चैट जीपीटी की क्वालिटी डाउन हो गई है, या फिर चैट जीपीटी कोई नया रूल लेकर आ जाता है जो आपके काम के लिए सही नहीं है। अब आप फंस चुके हैं, क्योंकि अब अगर आप चैट जीपीटी को छोड़कर जेमिनी पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, पाइपलाइन में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज आपका उस मॉडल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ओपनएआई ने जब GPT-5 लॉन्च किया तो उन्होंने GPT-4 वाले जितने भी मॉडल थे वो सारे के सारे अचानक से हटा दिए रातों रात। अब इमेजिन करिए कि अगर आप GPT-4 के ऊपर उसकी कॉस्ट की वजह से या उसके फीचर की वजह से, उसके टेम्परामेंट की वजह से आपने अपनी पूरी पाइपलाइन बना रखी थी, तो क्या होगा आपका? क्या आप अपना प्रोफेशनल फ्यूचर ऐसे किसी के भी हाथों में दे सकते हैं? नहीं दे सकते, कतई नहीं दे सकते। दिस वाज नॉट इवन अ क्वेश्चन, ये रिटोरिकली मैंने बोल दिया था। सो इसका अच्छा तरीका क्या है कि आप खुद अपने एआई को कंट्रोल करें, मॉडल को कंट्रोल करें, ताकि कल को कोई अचानक से आपको लंगड़ा ना बना दे। नाउ एक और जो रीजन बनता है लोकल एआई को यूज करने का, मेरे हिसाब से वो है सेंसरशिप। जितने भी मॉडल्स हैं वो सभी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लेकर आते हैं। ये लोकल मॉडल्स के साथ में भी है और ये ऑनलाइन मॉडल्स के साथ में भी है। लेकिन ऑनलाइन मॉडल अपने रूल कभी भी चेंज कर सकता है। अगर आप कोई लोकल मॉडल यूज कर रहे हैं जो आपको मेडिकल एडवाइस नहीं प्रोवाइड कर सकता है, तो आप उसे यूज करें या ना करें, या आपका आज का डिसीजन होगा जो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद भी सेम रहेगा। अचानक से लोकल मॉडल्स में ये रूल नहीं आ सकता कि अभी तक हम मेडिकल एडवाइस दे रहे थे लेकिन अब हम नहीं देंगे। बट चैट जीपीटी ने अभी ये चेंज 1 हफ्ते पहले कर दिया। अभी तक उन्हें मेडिकल एडवाइस देने में, लीगल
एडवाइस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब उन्होंने ऐसा सब कुछ बंद कर दिया है। अब रातों रात ये चेंज आने की वजह से जो लोग चैट जीपीटी की एपीआई को यूज कर रहे थे उनका क्या होगा? उनकी पाइपलाइन फिर से अगेन डावाडोल हो गई, खतरे में आ गई। तो इन सभी रिस्क को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो अच्छा तरीका क्या है? लोकल एआई को यूज करना। अच्छा, एसईओज के लिए, मार्केटर्स के लिए एक और बहुत अच्छा तरीका है। लेट्स से कि आप लोकल एआई को यूज कर रहे हैं, राइट? आप स्क्रीमिंग फ्रॉग को यूज कर रहे हैं, आप इस लोकल एआई को, लोकल मॉडल्स को आप यूज कर सकते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग के साथ में, या जितने भी एआई टूल हैं, चाहे वो N8N वगैरह वगैरह, इन सबके साथ में यूज कर सकते हैं फ्री में। कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज लगेंगे, आपका इंटरनेट लगेगा, आपका सीपीयू लगेगा, आपकी रैम लगेगी, आपका जीपीयू लगेगा, लेकिन वो वैसे भी आपके पास ऑलरेडी है। कोई कॉस्ट नहीं है, अनलिमिटेड यूज करो। रिजल्ट क्यों अच्छा मिलेगा? बिकॉज आप ये पूरा कोर्स करेंगे ना, हम आपको बताएंगे अच्छा रिजल्ट कैसे निकाल कर लेकर आना है। एक और जो लास्ट रीजन है लोकल एआई को यूज करने का, वो है डेटा पर आपका कंट्रोल। अगर आपने कभी मिड जर्नी को यूज किया तो आपने देखा होगा कि जितने भी फ्री या जो लोअर टीयर वाले, फ्री तो अब मिड जर्नी में कुछ भी नहीं है, लेकिन जितने भी लोअर टीयर वाले प्लान्स होते हैं, वो जितनी भी इमेजेस बनाते हैं वो सब मिड जर्नी सामने पब्लिकली दिखा रहा होता है। इमेजिन करिए कि आप अपने प्रोफेशनल यूज के लिए कुछ बनवाना चाहते हैं, कोई लोगो बनवाना चाहते हैं, कोई ग्राफिक है, कोई सोशल मीडिया रिलेटेड आइटम है, और वो सब कुछ पब्लिकली सबके सामने दिखाई दे रहा है। हाउ एम्बैरेसिंग इट इज। हाउ कैन यू यूज दिस प्लेटफॉर्म प्रोफेशनली अगर वो प्राइवेट ही नहीं है, राइट? आपका क्लाइंट देखेगा तो हंसेगा आपके ऊपर। सो इन सारी चीजों को भी हम अवॉइड कर सकते हैं लोकली एआई के साथ। नाउ अगर आप सोच रहे हैं कि यार ओके ठीक है, मुझे पता है क्या होने वाला, अभी लामा इंस्टॉल कराओगे और लामा में टेक्स्ट जनरेट हो जाता है, इमेज का क्या होगा? वेल नहीं, ये कोर्स आपको सिर्फ टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं रखेगा। इमेज बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, एनिमेशन बनाएंगे, इमेज एडिट भी करके दिखाएंगे, सब कुछ होगा इसी कोर्स में। सो नाउ मैंने तारीफें बहुत कर ली हैं, बट जैसा कि आप जानते हो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर लोकल एआई के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, और इससे पहले आप डिसीजन बनाएं, मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं आपको उसके नुकसान भी बता दूं ताकि आप डिसीजन अच्छा लें। सो अब इस लोकल एआई के डिसएडवांटेज क्या है? सिर्फ चार हैं, बट अगर आप समझ जाएंगे डिसएडवांटेज को तो उसके आसपास अपना सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। सबसे पहला है हार्डवेयर कॉस्ट। वेल, एआई एलएलएम मॉडल्स बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर डिमांड करते हैं। उन्हें सीपीयू ज्यादा चाहिए, उन्हें रैम ज्यादा चाहिए, उन्हें ग्राफिक कार्ड्स अच्छा चाहिए। वेल, ये अगर रिक्वायरमेंट ना होती एलएलएम्स की तो फिर एनवीडिया सडनली $5 ट्रिलियन की कंपनी नहीं बन गया होता। एनवीडिया जो अचानक से एप्पल से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बनी है, उसका रीजन ये है कि एलएलएम्स एआई बहुत ज्यादा हार्डवेयर इंटेंसिव है, और ये हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा है एनवीडिया, इसीलिए उस कंपनी की वैल्यूएशन एम बढ़ी चली जा रही है। सो आप भी जब लोकल एआई को यूज करना चाहेंगे तो आपको अपना हार्डवेयर, यानी कि जो आपके कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इसका एक फायदा भी है, आपने कंप्यूटेशन एक बार में बढ़ा लिया, आपने ग्राफिक कार्ड एक बार में बढ़ा लिया, अपना अच्छा ले लिया, लेकिन इसके बाद वो कंसिस्टेंटली आपको काम करता रहेगा। आपको सिर्फ हार्डवेयर पर खर्च करना होगा, आपको सब्सक्रिप्शन पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको टोकन्स के लिमिट पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा हार्डवेयर पर वो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ में आप रिकवर कर लेंगे, लेकिन यह शुरुआत में कॉस्ट लगेगी। दूसरी चीज है कॉम्प्लेक्स सेटअप एंड मेंटेनेंस। मतलब कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि आपको भी सीखना पड़ रहा है, राइट? चैट जीपीटी आपको सब कुछ बना बनाया दे देता है, यहां पर आपको सीखना पड़ेगा कि आपको मॉडल्स को इंस्टॉल कैसे करना है, मॉडल्स को सेलेक्ट कैसे करना है, मॉडल्स को यूज कैसे करना है, पाइपलाइन बिल्ड कैसे करनी है। बट हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारा काम ही यही है, हमें चाहिए कि हम अपने आप को अपग्रेड करें ताकि कल को क्लाइंट हमें आकर इनवॉइस में मोटा तगड़ा अमाउंट दे। सो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा रीजन है लो क्वालिटी मॉडल्स। मैं लो क्वालिटी क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जब हम कह रहे हैं कि हम लोकली एआई को इंस्टॉल करेंगे, यूज करेंगे, तो हम यूज करने जा रहे हैं फ्री के मॉडल, जिनको यूज करने का, जिनको डाउनलोड करने का आपको कुछ पैसे पे ही नहीं करना है, एकदम फ्री है, डाउनलोड करो और यूज करना शुरू कर दो। लेकिन जो भी चीज फ्री में मिलती है, जिसके लिए कंपनी को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है। देखिए, ओपन एआई ने भी अपने ओपन सोर्स यानी कि फ्री मॉडल लॉन्च कर रखे हैं, राइट? ग्रोक का एक फ्री मॉडल अवेलेबल है। सिमिलरली लामा, जो कि मेटा का अपना फ्री एलएलएम मॉडल है, वो भी अवेलेबल है। गूगल का भी जेमा फैमिली जो है मॉडल्स की, वो भी अवेलेबल है। ये सारे के सारे फ्री में अवेलेबल है, और ये उन्हीं कंपनीज ने बनाए हैं जिन्होंने अपने पेड चैटबॉट्स भी लॉन्च कर रखे हैं। सो ये हैं एक ही फैमिली से, एक ही कंपनी से आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो चैट जीपीटी का अपना खुद का GPT-5 है या GPT-4 है, ये सारे के सारे ज्यादा अच्छे हैं इन कंपैरिजन ऑफ ओपन एआईज फ्री मॉडल्स। तो ये थोड़ा सा
डाउन साइड है। बट अगर आपको अच्छे तरीके से प्रॉम्प्टिंग आती है, अगर आपको अपने इनपुट को कंट्रोल करना आता है और आपको पता है कि आपको आउटपुट किस स्ट्रक्चर में चाहिए, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। अगर आप किसी नए अनाड़ी ड्राइवर को फार्मूला 1 की कार दे देंगे तो भी वो अचानक से रेस जीत नहीं जाएगा। इट्स नेवर अबाउट द कार, इट्स अबाउट द ड्राइवर। इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट द मॉडल, इट्स गोइंग टू बी अबाउट द पर्सन हु इज यूजिंग द मॉडल। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है एआई मॉडल्स को यूज करने के बारे में, तो आप किसी भी दूसरे पेड मॉडल से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। और इस कोर्स का पर्पस ये है आपको ये सारी चीजें सिखा देना। और लास्ट रीजन है लिमिटेड सपोर्ट। अगर आपको किसी एपीआई के साथ में प्रॉब्लम आती है या अगर आपको जेमिनी के साथ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स होंगे जहां पर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जब आप लोकल एआई यूज कर रहे हैं, जब आप फ्री के मॉडल यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में सपोर्ट थोड़ा सा कम होता है। बट वी विल बिल्ड द कम्युनिटी ऑन दिस चैनल, जहां पर आप जैसे हजारों लोग जो लोकल एआई को यूज करेंगे वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एंड वी विल बिल्ड दैट प्लेटफॉर्म। सो सपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मॉडल हाई क्वालिटी हो या ना हो, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छे रिजल्ट निकाल लेंगे। साथ ही में आपका जो मेंटेनेंस वाला जो सेटअप का कॉस्ट है वो भी इनिशियली ज्यादा होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उससे ऑलरेडी क्लाइंट से बिलिंग करवा लेंगे और जो हार्डवेयर की कॉस्ट है वो अपने आप ऑफसेट हो जाएगी। सो ये लोकल एआई के अपने कुछ डिसएडवांटेज हैं, 4 डिसएडवांटेज है, लेकिन इससे कैसे आपको उबरना है ये भी आपको मैंने बता दिया है। नाउ अभी मैंने बोला हार्डवेयर कॉस्ट है, बट एग्जैक्टली इफ यू आर थिंकिंग कि अगर मैं इस वीडियो को आगे फॉलो करूं तो मेरे पास कितनी रैम होनी चाहिए, मेरे सिस्टम में कैसा सिस्टम होना चाहिए, तो वो भी मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एस्टिमेट है कि अगर आपके विंडोज सिस्टम में 8 से 12 जीबी के आसपास की रैम है, तो आप अच्छे रिजल्ट देने वाला टेक्स्ट मॉडल यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छे रिजल्ट देने वाला टेक्स्ट मॉडल यूज कर सकते हैं। इमेज जनरेशन के लिए 12 टू 16 जीबी के रैम इनफ स्टार्टिंग पॉइंट होती है। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑब्वियसली इसमें जितना ज्यादा आप हार्डवेयर ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। या इनफैक्ट अगर आप टेक्स्ट बेस्ड हैवी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें काफी कॉम्प्लेक्स सेटअप हो, तो वहां पर अगर आप विंडोज के अंदर RTX आई थिंक 4090 ग्राफिक कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो वो भी सही रिजल्ट दे देगा आपको काफी अच्छा। अगर आप मैक यूजर हैं लाइक मी, तो अगर आप M1 या M2 सीरीज के मैकबुक को यूज कर रहे हैं, सो यू कैन गेट गुड इनफ डिसेंट टेक्स्ट रिजल्ट्स। और अगर आप वीडियो जनरेशन में या इमेज जनरेशन में जाना चाहते हैं तो M3, 4 या भी 5 आया, अगर आप उसे यूज करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। नाउ हार्डवेयर कॉस्ट पता लग गई, आपको ये पता लग गया कि आपके लोकल एआई को यूज करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो हम आ जाते हैं दो चीजों पे। मैं बार बार बोल रहा हूं, टेक्स्ट और इमेज। ठीक है, टेक्स्ट या फिर इमेज, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है तो दोनों एआई। आजकल जब भी आम बोलचाल की भाषा में एआई बोला जाता है तो उसका मतलब सिर्फ LLM निकाला जाता है, लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अपने आप में इकलौते टाइप का एआई नहीं है। जब आप इमेज जनरेट करते हैं या जब आप वीडियो जनरेट करते हैं, नैनो बनाना हम सबने सुना, नैनो बनाना, इतने बंदरों ने बनाने नहीं खाए जितने इंसानों ने बनाने बना लिए ओके। लेकिन जो इमेज जनरेट करने का, ये वीडियो जनरेट करने का काम होता है, ये डिफ्यूजन मॉडल करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स टेक्स्ट जनरेट करने के लिए होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बने हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर। हमने ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बात की हुई है इस पर्टिकुलर क्लास में, एडवांस एसईओ कोर्स की इस क्लास में बात की हुई है। आपको जाकर उस वीडियो को भी देखना चाहिए, आपको LLMs को समझने में आसानी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन LLMs ही अपने इकलौते टाइप का एआई नहीं है। जब इमेज जनरेट करते हैं कंप्यूटर्स या वीडियो जनरेट करते हैं तो यूज करते हैं डिफ्यूजन मॉडल्स को। एंड डिफ्यूजन मॉडल्स भी ट्रांसफॉर्मर्स के आर्किटेक्चर, ट्रांसफॉर्मर्स का वो भी यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ट्रांसफॉर्मर्स वहां पर यूज हो ही नहीं रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स के अलावा वहां पर जो ये डिफ्यूजन, जो बार बार वर्ड बोला जा रहा हूं, डिफ्यूजन, इसे यूज किया जाता है। एंड व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन डिफ्यूज से बना हुआ वर्ड। डिफ्यूज मतलब धीरे धीरे गुम हो जाना। सो डिफ्यूजन मॉडल्स के दो अपने अलग अलग काम होते हैं। एक तो हो गया फॉरवर्ड डिफ्यूजन और दूसरा हो गया रिवर्स डिफ्यूजन। नाउ फॉरवर्ड डिफ्यूजन और रिवर्स डिफ्यूजन, इन दोनों को समझने का एक ही तरीका है। मैं पहले फॉरवर्ड डिफ्यूजन समझाऊंगा, रिवर्स डिफ्यूजन आप अपने आप समझ जाओगे, बिकॉज आप आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट नहीं हो, आप इंटेलिजेंट हो। फॉरवर्ड डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ? आप एक डिफ्यूजन मॉडल को एक डॉग का इमेज देते हैं, ठीक है। अब इस डॉग की इमेज को आपने सिर्फ दिया नहीं, आपने कंप्यूटर को बता भी दिया कि ये डॉग की जो इमेज है ना, ये क्या है।
इसमें क्या है, इसमें एक डॉग है, ये डॉग व्हाइट कलर का है, इसकी नोज ब्लैक कलर की है, इसकी आईज ब्लैक कलर की, इसके पीछे पेड़ है, ये बैठा कहां पर है, ये स्माइल कर रहा है नहीं कर रहा, इसकी टेल कैसी है, मतलब जितना भी उस इमेज के बारे में बताना होता है वो सब कुछ आपने बता दिया इमेज में। ओके, इसके बाद ये डिफ्यूजन मॉडल इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा नॉइज ऐड करता है। जो लोग ग्राफिक बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं उनको नॉइज का मतलब वो ऑडियो वाला नॉइज समझ में आ रहा होगा, लेकिन विजुअल नॉइज भी होता है। ये विजुअल नॉइज ही पूरे ग्राफिक वर्ड को, कंप्यूटर में ग्राफिक वर्ड्स को चलाता है। सो इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा नॉइज ऐड करता है और फिर से उसे वही डिस्क्रिप्शन यूज करना है। कंप्यूटर देख रहा है, अभी इमेज उतनी क्लियर नहीं है, थोड़ी सी नॉइज उसके ऊपर आ गया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन वही है। अब नाउ अगले 1000-2000 स्टेप्स में कंप्यूटर मॉडल जो डिफ्यूजन के लिए ट्रेन हो रहा है वो थोड़ा इमेज के ऊपर नॉइज ऐड करता जाता है और याद करता जाता है कि ये ऑल्दो इसमें इतना नॉइज है लेकिन फिर भी क्या है, ये डॉग का फोटो है जो व्हाइट कलर का है, जिसकी आंखें काली हैं, जिसकी नाक काली है, जिसके पीछे पेड़ है, जो बैठा हुआ है, टेल कैसी है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन वही है लेकिन इमेज में नॉइज ऐड होता जा रहा है थोड़ा और धीरे धीरे 1000 या 2000 स्टेप्स के बाद उस इमेज में बचता क्या है, सिर्फ नॉइज। लेकिन कंप्यूटर ने पहचान लिया है कि इस नॉइज की भी अपनी एक डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये डॉग है, ये व्हाइट कलर है, इसकी आंखें काली हैं, इसकी नाक काली है, इसके पीछे पेड़ है, ये बैठा हुआ है, इसकी पूंछ कैसे, डिस्क्रिप्शन सेम है, इमेज में धीरे धीरे नॉइज हो गया। नाउ एक इंसान के दिमाग के लिए फाइनल जो आउटपुट बना है वो सिर्फ नॉइज है, लेकिन कंप्यूटर ने 1000 स्टेप्स में इमेज को पहचाना है कि इमेज चाहे जितनी दिखाई दे रही है नॉइजी, लेकिन इसके अंदर है क्या वो कंप्यूटर को पता है। नाउ जब कंप्यूटर ऐसी लाखों इमेजेस के ऊपर ट्रेन होता है तो वो समझ जाता है कि इमेज में चाहे जितना नॉइज हो इसका मतलब क्या है उसे पता है, राइट? ये ट्रेन हो गया, आगे एक अच्छी इमेज को नॉइज में कन्वर्ट होते हुए उसने देखा है। सो ये था फॉरवर्ड डिफ्यूजन। अब इसी फॉरवर्ड डिफ्यूजन को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो फिर वो जादू चालू होता है जो आपको कैसी भी इमेजेस निकाल कर दे देता है। रेडी? हमें कंप्यूटर को देनी होती है एक नॉइजी इमेज, एक खाली ब्लैंक कैनवस है, कंप्यूटर उसमें नॉइज ऐड करता है और इसके बाद उसे डिस्क्रिप्शन मिल जाता है और ये डिस्क्रिप्शन और नॉइज देखकर कंप्यूटर धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करता है कि यहां पर अगर डॉग होगा तो कैसा होगा, और वो धीरे धीरे उसे अपने ट्रेनिंग सेट के बेस पर इमेज को वहां पे जनरेट करके दिखा देता है। कंप्यूटर ने लाखों इमेजेस में डॉग देखा है, व्हाइट कलर का डॉग देखा है, पेड़ भी देखा हुआ है, इसीलिए जब नेक्स्ट टाइम उससे कहा जाता है कि ये ब्लैंक कैनवस है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ नॉइज है, लेकिन यहां पर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पर पेड़ है, यहां पर सफेद कलर का कुत्ता है, यहां पर उसकी छोटी सी नाक है, आंखें काली हैं, ये सब कुछ तुम्हें बनाना है, वो धीरे धीरे वहां पर लाकर जनरेट कर देता है। सो जितने भी डिफ्यूजन मॉडल्स होते हैं वो ड्रॉ नहीं करते हैं, वो इमेजिन करते हैं, जनरेट करते हैं। वो जो टेक्स्ट मॉडल के साथ में जो उनका हेलुसिनेशन है, जो उन्हें खराब बनाता है, वही हेलुसिनेशन यहां पर इमेज मॉडल्स के अंदर उनको चैंपियन बना देता है। सो अभी तक जो आपने देखा वो था नॉइज और साथ ही में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इमेज का। नाउ कंप्यूटर्स वर्ड नहीं समझते हैं। एडवांस एसईओ कोर्स की जो एलएलएम वाली क्लास थी उसमें मैंने बताया हुआ था कि कैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एक्चुअली में लार्ज नंबर्स मॉडल है, वो नंबर समझते हैं। तो जब कंप्यूटर को किसी भी इमेज का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है तो वो डिस्क्रिप्शन तोड़ा जाता है वेक्टर्स में, वेक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और कंप्यूटर्स इस वेक्टर और नॉइज को कंबाइन करता है और उसे बोला जाता है डिफ्यूजन मॉडल में सीड। ये सीड ही है जो इमेज को जनरेट करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब हम कंप्यूटर को अपना कोई प्रॉम्प्ट देते हैं कि मुझे इस तरह की इमेज चाहिए, तो वो ब्लैंक कैनवस, जो नॉइज वाला कैनवस होता है, वो अपने आप जनरेट कर लेता है और जो आपने उसको टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिए उसको दोबारा से कन्वर्ट करता है वेक्टर्स में और ये वेक्टर और नॉइज बन जाता है सीड और सीड से निकल कर आती है इमेज। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लग रही होगी, लेकिन अगर एक दो बार फिर से देखोगे तो चैनल का वॉच टाइम बढ़ जाएगा और साथ ही में आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगी। और अगर अभी तक वीडियो ऑलरेडी देख लिया है तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कर लेना, ताकि सारी वो ड्यूटीज हैं वो भी पूरी होती जाए। सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, मेरे फायदे की बात सोचो। तो आई होप कि अब आपको डिफ्यूजन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और एलएलएम के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं एडवांस एसईओ कोर्स की क्लास की वजह से। नाउ आज की क्लास को मैं सिर्फ थ्योरी के साथ में खत्म नहीं करने दूंगा। आज की क्लास में भी हम एक प्रैक्टिकल तो जरूर करेंगे और ये प्रैक्टिकल होगा आपके कंप्यूटर पर, मेरे कंप्यूटर पर लोकल एलएलएम मॉडल को इंस्टॉल करना। कुछ तो करके ही जाना है, प्रैक्टिकल है वो करके जाएंगे। सो हम लोकल एलएलएम मॉडल्स को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और उसका नाम होगा ओलामा। ओलामा को आप सर्च करोगे गूगल पर तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहां पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं
और क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा ओलामा को डाउनलोड करने का ऑप्शन। यहाँ पर मैं डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो नाउ ओलामा हो गया है डाउनलोड और अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। मुझे इस ओलामा को इंस्टॉल भी करना है। सो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर विंडो अभी आती हुई दिखाई देगी। ओलामा को मैक का अपना ये स्टैंडर्ड तरीका, आई डोंट नो व्हाई वी आर स्टिल इंस्टॉलिंग एप्स ऑन मैक दिस वे, बट इट इज हैपनिंग, सो वी आर गोइंग टू डू दैट। नाउ ओलामा को हमने इंस्टॉल किया और वो रन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई विंडो नहीं दिखाई देगी। आप भी जब विंडोज पर भी अगर आप जाकर विंडोज पर विंडो नहीं दिखाई देगी। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन पता कैसे लग रहा है कि भाई ओलामा चल रहा है हमारे पास? क्योंकि आपको यहाँ पर मैक में इस तरह से आइकन दिखाई देगा और विंडोज में नीचे की तरफ आइकन दिखाई देगा टास्क बार में। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सेटिंग्स बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सेटिंग बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स वाला एक पेज दिखाई दे जाएगा। नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गुड, बट यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आखिर ओलामा को आप जब यूज करने जा रहे हैं तो ओलामा के अंदर अपने आप में कुछ भी नहीं है। ओलामा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो मॉडल्स को, अलग अलग मॉडल्स को इंस्टॉल करने की फैसिलिटी देता है, उसे रन करने की फैसिलिटी देता है। बेसिकली ये सिर्फ एक पैकेज मैनेजर है। नाउ बिकॉज ओलामा के अंदर अपने आप में कोई भी एलएलएम मॉडल नहीं है, तो फिर हम आखिर इसमें एलएलएम मॉडल लेकर कैसे आए? उसका आंसर भी ओलामा की वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। यहां पर ये अपने आप से दिखाई दे रहा है कुछ बहुत, बट यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट। हम आते हैं मॉडल्स वाले इस विंडो के ऊपर। olama.com पर ही आपको मॉडल का विंडो दिखाई देता है। हम मॉडल्स बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और आपको यहां पर बहुत अलग अलग मॉडल दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिखाई दे रहा है क्लाउड, फिर है एम्बेडिंग, फिर है विजन, फिर है टूल्स, फिर है थिंकिंग। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि थिंकिंग मॉडल्स, अगर मैं थिंकिंग इस फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो आपको यहां पर वो मॉडल दिखाई देंगे जो कि थिंकिंग का काम करते हैं, जिनसे आप रिसर्च रिलेटेड काम करा सकते हैं, जिनसे आप एनालिसिस करवा सकते हैं। वहीं अगर मैं इस टूल्स नाम के फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूं, थिंकिंग हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये दोनों एक साथ दिखाई देता रहेगा, तो यहां पर वो मॉडल आपको दिखाई देंगे जिन्हें आप टूल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही में अगर मैं यहां पर विजन टैब को क्लिक कर देता हूं, अब आपको यहां पर वो मॉडल दिखाई देंगे जो इमेजेस को, वीडियोस को एनालाइज कर सकते हैं, जिनके अंदर विजन कैपेसिटी है। सिमिलरली अगर यहां पर मैं विजन को हटा देता हूं और एम्बेड वाले इस बटन को क्लिक कर देता हूं तो मुझे वो मॉडल दिखाई देंगे जो एम्बेडिंग्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। आपने कई बार कई क्लासेस में सुना होगा कि हम वेक्टर एम्बेडिंग्स निकाल सकते हैं, कंटेंट की वेक्टर एम्बेडिंग निकाल के एनालाइज करते हैं। वो सारा काम इस तरह के एम्बेडिंग वाले मॉडल्स के जरिए किया जा सकता है। तो यहां पर अलग अलग टाइप के मॉडल्स अवेलेबल हैं और बाय डिफॉल्ट यहां पर जो सबसे पहले मॉडल दिखाई दे रहा है, या जो टॉप से बॉटम की तरफ जो लिस्ट दिखाई दे रही है, वो हमें बताती है कि कौन सा मॉडल इस टाइम पर सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कौन सा सबसे अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पर एग्जांपल के लिए आपको अभी ये GPT OSS दिखाई दे रहा है। GPT OSS ओपन एआई का ही मॉडल है और इस मॉडल को ओपन एआई ने ओपन सोर्स कर रखा है, मतलब ये फ्री में अवेलेबल है, जीपीटी का ही भाई बंधु है और फ्री में आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर क्वेन मॉडल है, चाइना से आता है, डीप सीक भी चाइना से आता है, और उसके अलावा यहां पर एक ये जेमा 3 मॉडल दिखाई दे रहा है, ये गूगल का अपना मॉडल है। उसके अलावा अगर हम और नीचे जाते हैं तो हमें बहुत सारे मॉडल दिखाई देते रहेंगे और हम इन सारे मॉडल्स के ऊपर नहीं जाने वाले। यहाँ पर मिस्ट्रल दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा पॉपुलर मॉडल है ना। यहाँ पर आप हर एक मॉडल के साथ में थोड़ा बहुत उसका डिस्क्रिप्शन देख रहे होंगे, उसकी कैपेसिटी को देख रहे होंगे, उसके अलावा कितनी बार उसे डाउनलोड किया गया है ये भी देख रहे होंगे। 3 वीक पहले आया है, 4 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है, राइट। बट यहाँ पर कहीं डाउनलोड बटन नहीं दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो भी कुछ डाउनलोड वगैरह चालू नहीं होगा, क्योंकि अभी इसके अंदर और थोड़ी सी कहानी बची हुई है। जीपीटी मॉडल, जीपीटी ओएसएस नाम के अंदर आपको अलग अलग मॉडल के वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं। पहला वेरिएशन है जीपीटी ओएसएस लेटेस्ट, 14 जीबी साइज है इसका, डाउनलोड करेंगे तो 14 जीबी लगेगा। ओके, दूसरा है जीपीटी ओएसएस 20B, 14 जीबी का ये भी मॉडल है। उसके अलावा 120B 65 जीबी का मॉडल है, और ये दोनों क्लाउड बेस्ड है, यानी कि आप ये डाउनलोड करके यूज नहीं करते हैं, किसी न किसी क्लाउड प्रोवाइडर के पास है। एक बार बाहर आ जाता हूं थोड़ा सा, यहां पर हम देखते हैं जेमा 3 की तरफ आ जाते हैं। ये गूगल वाला मॉडल है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर भी आपको बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन दिखाई देंगे। जेमा 3 लेटेस्ट 3.3 जीबी ओनली, करेक्ट, ओनली 3.3 जीबी का मॉडल है, बड़ा ही आसान। इसके अलावा है जेमा 3 270M, यानी कि ये सिर्फ 292 MB का है। जेमा 3 1B ये 815 MB का है। साइजेस अलग अलग है। अब जब किसी मॉडल का साइज कम होता है तो इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटी भी कम हो रही है ना। बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर बहुत बड़े बड़े पेंच खोल सकता है, छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर छोटे पेंच खोलेगा, राइट, काम करेगा। एक ही फैमिली से आ रहे हैं, इनके जो क्वालिटी है, जो इनका ट्रेनिंग डेटा है वो सेम है,
लेकिन जो इनकी कैपेसिटी है, जो इनकी थिंकिंग कैपेसिटी है या जो इनकी विजन करने की कैपेसिटी है, वो इनके मॉडल के साइज कम होने की वजह से कम हो जाती है। नाउ ये अलग अलग है। अब यहां पर अगर आप सोचे कि मेरे हार्ड डिस्क में 17 जीबी का स्पेस है तो मैं सबसे बड़ा वाला ही डाउनलोड कर लेता हूं, गलत होगा। क्योंकि आपका जब ये मॉडल लोड होता है, जब आप इस मॉडल को रन करना शुरू करते हैं, तो ये पूरा का पूरा मॉडल एक साथ आपके रैम पर लोड होना चाहता है। यानी कि 17 जीबी का 17 जीबी पूरा रैम के ऊपर लोड होगा। अगर आपकी रैम ही 8 जीबी की है तो ये 17 जीबी का मॉडल कभी लोड ही नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर 17 जीबी का मॉडल तो 17 जीबी रैम ही चाहिए। यहां पर भी एक रूल होता है 1.5। अगर आपका मॉडल 1 जीबी का है तो आपकी रैम मिनिमम 1.5 जीबी होनी चाहिए। अगर आपका मॉडल है 10 जीबी का तो आपकी रैम मिनिमम 15 जीबी, 16 जाती है, 15 नहीं आती है, मिनिमम 16 जीबी रैम होनी चाहिए ताकि पूरा का पूरा मॉडल एक साथ लोड हो सके और इसके बाद यूज किया जा सके। एआई में सीपीयू कम यूज होता है, रैम और जीपीयू ज्यादा यूज होती है, पूरा मॉडल एक साथ रैम पर ही लोड होता है। ठीक है, तो जब आप इस कोर्स को फॉलो करेंगे और मैं आपसे बोलूंगा कि आप मॉडल डाउनलोड करें, तो कोई आउट हो सकता है किसी के पास रैम अच्छी है, राइट, 20 जीबी की रैम चल रही है, वो जेमा 3 12B को डाउनलोड कर सकता है अगर किसी के पास 16 जीबी रैम है। लेकिन अगर किसी के पास अभी 4 जीबी 6 जीबी वाला सिस्टम है, लैपटॉप है, तो आप बाकी छोटे मॉडल भी यूज कर सकते हैं, काम वही करेंगे, क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। बट आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं, इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने ऑफिस वाले सिस्टम पे जाकर वहां को उसकी जान ले सकते हैं, चलेगा। ओके, नाउ यहां पर आप देख रहे हैं कि ये मॉडल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अभी भी डाउनलोड लिंक नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, इन मॉडल्स के साइज के साथ में इनका कॉन्टेक्स्ट विंडो भी है। कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब आप इनको कितना लंबा इनपुट दे सकते हैं ताकि इन्हें याद रहे। अगर इस मॉडल में 1B मॉडल में आप 32,000 टोकन्स तक दे सकते हैं इनपुट में, लेकिन इस मॉडल में जो बड़ा वाला है 3.3 जीबी का है, यहां पर 128,000 टोकन्स का आप इनपुट दे सकते हैं। उसके अलावा इन मॉडल्स की अपनी अपनी कैपेसिटी क्या है वो भी यहां पर दिखाई दे रही है। ये मॉडल जो है वो टेक्स्ट और इमेज दोनों का इनपुट ले सकता है, ये भी ले सकते हैं, लेकिन जो दो छोटे छोटे मॉडल है ये सिर्फ टेक्स्ट इनपुट ले सकते हैं, इनको आप इमेज नहीं दे सकते, यानी कि इनके अंदर विजन कैपेसिटी नहीं है। इनपुट की बात हो रही है, आउटपुट की नहीं हो रही, ये इमेज जनरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं और यहां पर अगर आप किसी भी इनमें से मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इस मॉडल की डिटेल दिखाई दे जाएंगी कि अलग अलग लाइसेंस क्या है, पैरामीटर क्या है, टेम्पलेट क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इन मॉडल्स को आप सीधे सीधे डाउनलोड करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आपको इतना डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे यहां पर इस कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो यूआरएल है इन्हें डाउनलोड करने का, वो सीधे सीधे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। नाउ ये यूआरएल कॉपी हो गया है और इस यूआरएल को कॉपी करके अगर आप दूसरी विंडो पर जाकर इसे पेस्ट करके डाउनलोड करना चाहते हैं तो नहीं होगा कुछ। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये बेसिकली अपने आप में कोई डाउनलोड यूआरएल नहीं है। इसको यूज करके आप कमांड प्रॉम्प्ट से, कमांड विंडो से, टर्मिनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट आज की शुरुआती क्लास है, फर्स्ट क्लास है, आज ही सब कुछ आपके ऊपर डंप नहीं करना है, इसलिए आज मैं आपको यूजर इंटरफेस को यूज करके इसे डाउनलोड करना सिखाऊंगा आसान तरीके से। कल की क्लास में, अगली क्लास में आप देखेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट पर कैसे ओलामा को रन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पर कैसे ओलामा को यूज करते हैं, कैसे नए मॉडल्स को इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीजें आप सीखेंगे अगली क्लास में। एक्सपर्ट अगली क्लास में बनेंगे, आज थोड़ा सा ठंडा रखते हैं। नाउ हमें ओलामा का यूजर इंटरफेस ओपन करना है, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया एंड देन ओपन ओलामा के ऊपर क्लिक कर दिया। नाउ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जेमा 3 1B ऑलरेडी। यहाँ पर जितने भी मॉडल्स अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पर, वो सारे के सारे आपको यूजर इंटरफेस में भी दिख जाएंगे। आपको कौन सा डाउनलोड करना है? जेमा 3270M, सबसे छोटा वाला डाउनलोड करके देखें। नहीं, जेमा 3 1B कर लेते हैं। चलो, थोड़ी तो क्वालिटी होनी चाहिए ना। यहाँ पर आ जाते हैं और हम टाइप करना शुरू करते हैं जेमा 3 1B। ओके, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। 3 1B ये है। ओके, यहाँ पर इसके सामने डाउनलोड बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। नाउ हमने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है, बट आपको डाउनलोड का प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई देगा? सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ हेलो हाउ आर यू। जैसे ही मैंने हेलो हाउ आर यू किया, अब आपको दिखाई देगा कि मॉडल अभी एक्चुअली में डाउनलोड हो रहा है, अभी जवाब नहीं आ सकता है। सो इस मॉडल के डाउनलोड होने का वेट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो डाउनलोड हो गया कंप्लीट और मॉडल ने आंसर देना शुरू कर दिया। हेलो देयर, आई एम डूइंग वेल, ओके, हु आर यू। एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कॉमन कर्टेसी, कौन है उसे पता है मैं कौन हूं क्योंकि मैं उसके सामने बैठा हुआ हूं। यू आस्क ग्रेट क्वेश्चन, आई एम लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्रिएटेड बाय द जेमा टीम एट गूगल डीप माइंड। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। नाउ फायदा क्या हुआ? ये सब चैट जीपीटी बता देता ना। फायदा ये हुआ कि यहाँ पर अगर आने के बाद मैं अपने वाईफाई को बंद कर देता हूं तो भी ये काम करता रहेगा। तो जाओ देखते हैं, इंटरनेट बंद हो चुका है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली?
एंड आंसर यहाँ पर अभी आपके सामने आ जाएगा, बिना इंटर। द कैपिटल ऑफ इटली इज रोम। नाउ ये टाइम ले रहा है, क्यों टाइम ले रहा है? बिकॉज ऑलरेडी इस सिस्टम पर ये स्लो चल रहा है। दिस इज अ नॉर्मल लैपटॉप जिसमें इतनी ज्यादा कंप्यूटेशन पावर नहीं है, इसीलिए स्लो फील हो रहा है। जितना ज्यादा आप इसको टास्क देंगे उतना ही ज्यादा ये स्लो फील होगा, बिकॉज इससे पहले इनपुट को प्रोसेस करना है एंड देन इसके बाद आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट मी an essay on cow and then it will start doing its stuff. So आप इस तरह से लोकल एआई को इंस्टॉल करके उसे बिना इंटरनेट कनेक्शन के आराम से यूज कर सकते हैं। बिना इंटरनेट के कनेक्शन के यूज करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने इंटरनेट का बिल बचा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोकली यूज कर रहे हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी आप सर्च कर रहे हैं, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, वो डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है, उसे कोई और अपने ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं कर रहा है। जब आप अपने कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को इसे फीड करेंगे और इसके बाद उससे क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमेशा हमेशा के लिए प्राइवेट रहेगी, उसके लीक होने के कोई चांसेस नहीं है। सो आज की क्लास में हमने देखा कि लोकल एआई के फायदे क्या हैं, लोकल एआई आप किस तरह से यूज करना शुरू कर सकते हैं। ओलामा को इंस्टॉल हमने आज किया है, हमने आज यूजर इंटरफेस सिर्फ यूज किया है, लेकिन अगली क्लास में हम इसे कमांड लाइन पर यूज करना शुरू करेंगे। इसकी एपीआई को हम एक्सपोज करेंगे एंड देन उस एपीआई को यूज करके मैं 2-4 चीजें जो हम फ्री में कर सकते हैं वो भी करके दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर हम इस लोकल एआई को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और आगे आने वाली क्लासेस में आपको कुछ सीक्रेट टूल दिखाऊंगा जिन्हें यूज करके आप बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन और जाने क्या क्या कर सकते हैं। बट ये सब कुछ आएगा अगली क्लासेस में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप एडवांस एसईओ कोर्स भी कर सकते हैं और इस एआई कोर्स को भी एक साथ कर सकते हैं। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज क्लासेस आती रहेंगी और आप मिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।